वृषभ राशि वालों के लिए 1 मई से 31 मई तक का पूरे माह 2024 का राशिफल में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेके मोन स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, वृषभ राशि वालों के लिए आज की भविष्यवाणी के अनुसार इस माह में आपका स्वास्थ्य, कार्य क्षेत्र और प्रेम संबंध कैसा रहेगा, कुछ ज्योतिष उपाय भी हम आपको बताएंगे। यह सब इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। कृपया वृषभ राशि वाले मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। मई में वृषभ राशि वाले ज्यादातर समय परिवार वालों के साथ ही बिताएंगे। इस महीने वृषभ राशि वालों के रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार के सभी सदस्यों का एक दूसरे के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। घर वालों के साथ तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थल पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। यदि आपके भाई या बहन में से कोई बाहर नौकरी करता है या पढ़ता है तो इस महीने घर लौट सकता है। कुल मिलाकर मई 2024 आपके पारिवारिक जीवन के लिए उत्तम रहेगा। मई राशि पर वृषभ राशि व्यापार नौकरी के अनुसार वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए यह महीना शानदार रहेगा। इस महीने कई नए समझौतों के अवसर मिलेंगे। आपकी किसी नए व्यक्ति से भेंट होगी जो नए व्यापारिक संभावना खोलेगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार करें। ऐसे लोग जो नौकरी पेशा हैं, उनका अपनी नौकरी से शुभभंग हो सकता है। ऐसे समय में उनका ज्यादा ध्यान अपनी बचत करने पर होगा ताकि भविष्य में इनका इस्तेमाल कर सके। वृषभ मासिक राशि पर शिक्षा और करियर 2024 के अनुसार जो छात्र फैशन, कंप्यूटर, मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना शानदार रहेगा। इस महीने वृषभ राशि वालों को करियर के नए अवसर मिलेंगे। स्कूल के छात्रों के लिए मई आरामदायक रहेगा। हालांकि करियर से जुड़े दूसरे क्षेत्रों में इनकी अधिक रुचि रहेगी। इस दौरान आप अपनी कला में निखार लाने के लिए कोई कोर्स आदि कर सकते हैं। ऐसे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे नए विकल्पों को भी देखेंगे जो भविष्य में उनके काम आएंगे। ऐसे में किसी सीनियर्स का मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा जो आपकी आगे की राह को सुनिश्चित करेगा। मई में आपका अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। यह तनाव का कारण बनेगा। इस दौरान आपका ज्यादातर ध्यान दूसरी चीजों पर होगा जिससे आपका साथी आपसे निराश हो सकता है। आपको बातचीत से हल निकालना होगा। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें मई में व्यवहार में आक्रामकता छोड़नी होगी, वरना सकारात्मक बातचीत भी रुक जाएगी। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को दो पक्ष की ओर से कोई रिश्ता लाया जा सकता है। मई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। इस महीने वृषभ राशि वाले खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। हालांकि बवासीर के रोगियों को तीसरे सप्ताह में समस्या हो सकती है। यदि आप बाहर का खाना खाने के शौकीन हैं, तो इस माह घर का बना पौष्टिक आहार लें, वरना पेट परेशान कर सकता है। मई में वृषभ राशि वाले मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आपके मन में नए नए विचार आएंगे जिससे रचनात्मकता बढ़ेगी। माह के बीच में नींद कम आने की समस्या परेशान कर सकती है। इसके लिए सोते समय कम से कम 15 मिनट के लिए ध्यान लगाएं तो स्थिति बेहतर रहेगी। मई में आपका अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। यह तनाव का कारण बनेगा। इस दौरान आपका ज्यादातर ध्यान दूसरी चीजों पर होगा जिससे आपका साथी आपसे निराश हो सकता है। आपको बातचीत से हल निकालना होगा। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें मई में व्यवहार में आक्रामकता छोड़नी होगी, वरना सकारात्मक बातचीत भी रुक जाएगी। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए बुआ पक्ष से रिश्ता आ सकता है। बृहस्पति 25 तारीख को आपकी राशि में अपना प्रवास समाप्त कर रहा है, इसलिए अपनी परियोजनाओं को पटरी पर लाने के लिए अपनी सहन शक्ति और अपने दृढ़ संकल्प को इकट्ठा करने का समय आ गया है। इस छोटे से कौतुक में सफल होने के लिए वृष राशि में सूर्य आपको 20 तारीख तक आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। 16 तारीख को बुध 31 तारीख तक प्रबलता के रूप में आता है। पड़ोसी राशि में बसने से आपका प्रभावशाली सितारा आपके वित्तीय आय का पक्ष लेगा। साथ ही यह आपकी परियोजनाओं को अंतहीन देरी में फंसाने से रोकेगा। हालांकि इसके प्रभावों से आपके लिए फायदेमंद होने के लिए आपको चुनाव करना होगा और अच्छा बनना होगा। इस महीने आप अपनी नैसर्गिक कठोरता पर संयम रखें। ऐसा करने पर आप इस बृहस्पति के स्थानांतरण द्वारा
उत्पन्न परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार कर लेंगे। साथ ही आपकी परियोजनाओं के विस्तार में कोई दुर्भाग्यपूर्ण मंदी नहीं आएगी। शुक्र जो 23 तारीख तक आपकी राशि में है, आपके गुणों पर प्रकाश डाले गया है। आपका शांत और स्वाभाविक भेद उन लोगों में विश्वास जगाता है जो आपसे संपर्क करते हैं। आपका प्रेम संबंध एक आश्वस्त करने वाली दृढ़ता से घिरा हुआ है, जो इस बात का पूर्वाभ्यास देता है कि साथ चीजें बेहतर और बेहतर हो जाएंगी। शुक्र के साथ आप अपने मिलन को जीवन के उस तरीके से बांधते हैं जो आपको सूट करता है। बदले में आपका दूसरा आधा असंतोष की भावनाओं का अनुभव कर सकता है। यदि हाँ, तो अपनी इच्छाओं की परवाह न करें, अपनी प्राथमिकताओं को अस्थायी रूप से संशोधित करें। इस महीने आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाने में कामयाब होंगे जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं। इस अंतर की पुष्टि करें। ऐसा करने में आप वह करेंगे जो उस विशेष व्यक्ति से संपर्क करने के लिए आवश्यक है, जिसे आप महीनों से चाहते हैं। आपके वित्तीय मामले आपके दिमाग में आएंगे, खासकर 15 तारीख के बाद, जब बुध घर में आ जाएगा। आप इस योजना पर आशय लेने की तात्कालिकता महसूस कर लेते हैं, खासकर जब से शुक्र घर में 23 तारीख तक आपको अपने परियोजनों को खुश करने के लिए प्रेरित करता है। पेशेवर क्षेत्र से घिरे रहता है, लेकिन ठोस शब्दों में। वृषभ राशि में मंगल आपको ऐसे समय में कार्य करने के लिए बहुत अधिक धक्का देता है, जो आपको उपयुक्त बनाता है। इस महीने आप जितना कर सकते हैं उससे अधिक की योजना बना सकते हैं। तत्काल परिणाम की चिंता किए बिना अपने सहज स्वभाव को आने दें। 20 तारीख तक आपके घर में सूर्य आपकी पसंद और करिश्मे पर प्रकाश डालता है। इसका लाभ उठाएं। यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित होता है। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद आप अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति बहुत ही प्रबल रहेगी। आप मेहनत के साथ अपना नाम बनाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की इच्छा और बलवती होगी और आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। व्यापार में अच्छी सफलता के योग बनेंगे। खर्चों में महीनों की शुरुआत से ही तेजी बनी रहेगी, लेकिन आमदनी भी अच्छी होगी। फिर भी आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना ही होगा। स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं। सरकारी काम से या फिर किसी अन्य काम की वजह से आपके विदेश जाने की संभावना बन सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में प्रेम और तकरार दोनों चलेगी, जबकि आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां धूप छांव की तरह चलने की संभावना है। इस महीने आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव में बने रहेंगे, जिससे आपको मेहनत करने में और भी अधिक आवश्यकता पड़ेगी। अपनी नौकरी में अपने प्रदर्शन को निखारने में आपका पूरा ध्यान रहेगा। आपकी मेहनत मजबूत होगी। आप हर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि आपके ऊपर काम का दबाव अधिक है, लेकिन आप इन सब चुनौतियों को एक तरफ रखते हुए केवल और केवल मेहनत करेंगे, जिससे आपको अच्छे प्रतिफल दिखाई देंगे। महीने के उत्तरार्ध में आपको तनख्वाह में वृद्धि की सौगात मिल सकती है। यह महीना आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। हालांकि ग्रहों के प्रभाव से आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध ना बिगड़े, अन्यथा समस्या हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। व्यापार की ओर अधिक विस्तार देने की कोशिश करें, लेकिन इस संबंध में कुछ ऐसे लोगों से टकरा सकते हैं जिनसे आपका झगड़ा हो या जो लोग आपके जीवन में परेशानी की वजह बन सकते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहे जो अपने काम पर ध्यान दें। ऐसा करने से आप अपने व्यापार को भी ऊंचाइयां प्रदान कराने में सफल रहेंगे और यह व्यापार में भी सफलता लेकर आ सकता है। नए लोगों को नियुक्त करते समय सावधानी रखें। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आपको अपनी आर्थिक चुनौतियों के बारे में सोचना होगा। महीने की शुरुआत में ही बृहस्पति, सूर्य और शुक्र द्वादश भाव में बैठे होंगे और शनि की उन पर दृष्टि होगी, जिससे अत्यधिक खर्चों के योग बनेंगे।
आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपको खर्च करना ही पड़ेगा। तो इससे आपके ऊपर आर्थिक दबाव रहेगा। हालांकि राहु, मंगल और बुध का एकादश भाव में होना थोड़ी राहत दे सकता है, जिससे आमदनी भी अच्छी रहेगी। इसलिए आप दिल खोलकर खर्च भी कर पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य 14 तारीख को और शुक्र 19 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और द्वादश भाव में निकल जाएंगे। तब आपके खर्चों में कुछ कमी आने लगेगी और इससे आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो महीने का उत्तरार्ध उसके लिए अनुकूल रहेगा, जिसके आने वाले समय में आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि बाजार की चाल को ध्यान में रखकर ही निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, आइए जानते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। राशि स्वामी शुक्र द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बृहस्पति के साथ स्थित रहेंगे। इसलिए जिन लोगों को पहले से ही मधुमेह की समस्या है, उन्हें सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा इस समय में उनकी समस्या बढ़ सकती है। आपको अपने खान पान की आदतों में सुधार करना होगा, नहीं तो अत्यधिक वसायुक्त भोजन के प्रभाव से और अत्यधिक बाहर का खाना खाने के कारण समस्याएं, विशेषकर उदर रोग, परेशान कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध की स्थितियां अनुकूल होगी। धीरे धीरे सूर्य और शुक्र एक साथ प्रथम भाव में आ जाएंगे। द्वादश भाव पर बुध और बृहस्पति का प्रभाव होगा, जिससे स्वास्थ्य समस्या में थोड़ा सुधार होने के योग बनेंगे। और आपके राशि स्वामी शुक्र में भी आपकी ही राशि में उपस्थिति होने के स्वास्थ्य को बल मिलेगा। इस दौरान आप कोई नई दिनचर्या बनाने की कोशिश करें, जिससे आने वाले समय में भी आप स्वस्थ बने रह सकेंगे। आपका प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो राहु, मंगल, बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा और केतु स्वयं पंचम भाव में विराजमान है, इसलिए प्यार में नोकझोंक खूब रहेगी। आपसी अहम का टकराव और जुबानी जंग होने की प्रबल संभावना है। महीने के उत्तरार्ध में बुध 10 तारीख को मेष राशि में चले जाएंगे। यह स्थिति भी ज्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा राहत का समय रहेगा। आपको इस महीने सोच समझकर ही अपने प्रियतम से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कब आपकी कौन सी बात उन्हें बुरी लग जाए। अपनी बातों से ज्यादा बनावटी जाहिर करने से बचें और सामान्य बने रहें। प्यार भरी बातें करें और उनके दिल की बात जाने, इससे आपका रिश्ता बच सकता है। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन प्राप्ति भी हो सकती है और सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी पेट पड़ेगी। आपको उनके कई मित्रों और उनके दायरे के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और अच्छा सामंजस्य रहेगा। आपसी बातचीत भी बढ़िया होगी, जिससे आप उनके मित्र मंडल में भी शामिल हो सकते हैं। इससे न केवल आपको खुशी होगी, बल्कि आपका वैवाहिक जीवन और मधुर बनेगा। हालांकि मंगल के साथ राहु का गठजोड़ और बुध की उपस्थिति कुछ उल्टी सीधी बातचीत कर विवाद विवाद को बढ़ा सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखना भी आवश्यक होगा। वृषभ राशि में 19 मई को शुक्रवार के प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा, तो वह समय रोमांच से भरा हो जाएगा। आप और आपके जीवन साथी रोमांटिक समय का लुत्फ लेंगे और अपने वैवाहिक जीवन का सुख भोगेंगे। इस माह आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। आप किसी काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं अथवा शहर से बाहर भी जा सकते हैं, जिससे परिवार वालों को थोड़ा कम समय दे पाएंगे। आप सामाजिक रूप से ज्यादा व्यस्त रहेंगे। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, जिससे परिवार के साथ आपके पास समय कम हो सकता है। शनि महाराज दशम भाव में बैठकर द्वादश, चतुर्थ और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तथा चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी, जिसे आपको अपने पिताजी से वार्तालाप में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे आप दोनों के बीच मतभेद उभर सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज एकादश भाव में मंगल और राहु के साथ रहेंगे, जिससे जुबानी जंग पारिवारिक शांति को भंग कर सकती है।
इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। भाई बहनों का रवैया सहयोगात्मक रहेगा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने की पारिवारिक समस्याएं धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य 14 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे तो स्थितियां और भी अनुकूल हो जाएंगी और पारिवारिक सामंजस्य दिखाई देगा। कुछ ज्योतिष उपाय भी हम आपको बताते हैं। पहला, आपको शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनाकर दुर्गा माता को भोग लगानी चाहिए और प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करनी चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेने से आपके सभी काम बनेंगे। तीसरा, एक अच्छी गुणवत्ता वाला ओपल रतन चांदी की मुद्रा में जड़वाकर शुक्रवार के दिन महीने के उत्तरार्ध में अपनी अनामिका उंगली में धारण करें। चौथा, गोमाता को हरा चारा और हरी सब्जी खिलाना भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। श्री राधे राधे। अपना व अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।